कर्म यानी जो कर्म किया अब वो इकट्ठा हो गया है, अब वो संचित हो गया है हमारे भीतर, उसको संचित कर्म कहा जाएगा। और अंतिम तीसरा जो है वो है प्रारब्ध, जो पूर्व में कभी कर्म किए थे, अब उन कर्मों का सुख दुख रूप फल को भोगा जा रहा है, भोग मिल रहा है उसका सुख या दुख के रूप में, उसको क्या कहेंगे? प्रारब्ध कर्म। ये 3 प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया कर्मों को। कर्मों को 3 प्रकार से समझा है ऋषि ने। योग दर्शन में भी कर्म को 3 प्रकार से अलग तरीके से समझाया है। देखिए मैं लिख देता हूं। एक होता है कृत कर्म, एक होता है कारित कर्म, आप लिख लीजिए, और एक तीसरा होता है अनुमोदित कर्म। ये भी हम समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीजों में सरलता हो जाएगी। अच्छा एक बात छूट गई थोड़ी सी इसमें प्रारब्ध में, मैं वो पूरी कर दूं जो मैं कह रहा था ना कि बहुत सारी विसंगतियां होती हैं इस चीज को लेकर। पहले एक बार इसको देख लें, अभी याद आया मुझे। वो ये होता है कि मान लीजिए जैसे हमको किसी ने ऐसे ही बिना बात के मार दिया, हम रास्ते में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने ऐसे ही पकड़ के पीट दिया। अब कोई सोचेगा कि क्या ये भी प्रारब्ध है हमारा, क्या ये भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है? नहीं, ये नहीं है। तो सब प्रकार के दुख या सुख जो भी हमें जीवन में मिलते हैं वो सब हमारे प्रारब्ध नहीं होते, सब हमारे प्रारब्ध नहीं है। दूसरों के द्वारा भी हमको सुख दुख दिया जाता है, दूसरे हमको फ्री में कुछ भी दे दें, दूसरे मुझे मान लीजिए बिना बात के ऐसे ही पैसे दे रहे हैं कि लो, अरे रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, तुमने कुछ नहीं किया लेकिन रख लो ऐसे ही। ये दूसरे मुझे सुख ही तो दे रहे हैं, अरे आओ पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, आओ मैं तुम्हें अपने घर पे रख लेता हूँ, आओ मैं तुम्हें ऐसे ही भोजन करा देता हूँ, आओ मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, आओ चलो ये घर तुम्हारा आज के बाद में। ये दूसरों के दिए जाने वाला, ये दूसरों के द्वारा दिया जाने वाला सुख है, ये प्रारब्ध नहीं होता। किसी ने किसी को ऐसे ही पकड़ के मार दिया, पीट दिया, घर में आग लगा दी, कुछ भी कर दिया, किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा दी, कष्ट दिया, दुख दिया, तो दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले दुखों को हम ये ना समझ ले कि ये हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध तो वो है जो परमात्मा की ओर से मिलता है, वो जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है, और वो तो ज्यादातर जन्म के समय मिल ही जाता है हमको। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समाज में इसको लेके बड़ी विसंगतियां हैं, बहुत खराब बातें प्रचलित होती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ, कल भी उसको लेके चर्चा हल्की सी रही थी, लेकिन आज कर्मफल सिद्धांत से जोड़ के देखते हैं। वो क्या है कि मान लीजिए किसी एक लड़की की शादी हुई, अभी नई नई शादी हुई है, जिस परिवार में वो गई है परिवार बड़ा खराब मिला, बहुत दुर्जन लोग मिले, पति उसको बहुत पीटता है दहेज के लिए या अन्य किसी कारणों से, बाकी परिवार के अन्य सदस्य भी बहुत प्रताड़ित करते हैं उसको। तो वो बेचारी शिकायत करती है घर आके पड़ोसियों से, इधर उधर अपने मित्रों से कहती है और लोगों से कहती है कि मेरा परिवार तो मुझको बहुत मारता है, आप कुछ हल कीजिए, कुछ समाधान कीजिए, मैं शिकायत करना चाहती हूँ, मैं थाने में जाना चाहती हूँ, ये मैंने खूब समझा के देख लिया, खूब प्रयास कर लिया, कोई मान ही नहीं रहा, बहुत मारते हैं मुझको, धमकी देते हैं जान से मारने की, मैं क्या करूं? लेकिन घर वालों ने एक बात कह के पीछा छुड़ा लिया, ये तो भाई इसका प्रारब्ध है, ये तो इसके दुख भोग हैं, अब जैसा कर्म इसका रहा होगा कभी, अब भोग रही है, अब भोगने तो क्या करें। यही बाकी लोगों ने कह दिया, पड़ोसियों ने भी, रिश्तेदारों ने भी, अरे ये तो उसका अपना प्रारब्ध है, भोगने तो कोई दिक्कत नहीं, भोग लेगी भाई, अब नहीं भोगेगी अगले जन्मों में भोगेगी। और ऐसा करके कर्मफल सिद्धांत का एक घटिया सिद्धांत प्रस्तुत, को एक घटिया सिद्धांत बना दिया जाता है और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ऐसा कितने स्थानों पे आता है, कितने ही ऐसे केस होते रहते हैं जहां हमें दूसरों के द्वारा कुछ भी दुख मिलता रहता है और हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि अरे ये तो हमारे प्रारब्ध हैं, ये तो दुख मिल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। मान लीजिए एक बालक जन्म से ही अपाहिज पैदा हुआ, हाँ उसको तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये उसका प्रारब्ध रहा होगा, या अन्य किसी कारण से किसी को शरीर ही खराब मिला या खराब परिवेश में जन्म मिला, माता पिता ही बड़े दुष्ट मिले उसको बचपन से, इसको तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये उसका प्रारब्ध है,
लेकिन जन्म लेने के बाद में जो उसको दुख मिल रहे हैं दूसरों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, कई बार प्रकृति के द्वारा मिलता है, कई बार अन्य भूतों के द्वारा, भूतों मतलब भूत प्राणियों के द्वारा, किसी जानवर ने मार दिया, किसी ने टक्कर मार दी, किसी ने उठा के पटक दिया, शेर खा गया किसी को, तो ये सब प्रकार के जो दुख मिलते हैं, आध्यात्मिक, आधि दैविक या आधि भौतिक, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई अन्य खराब बीमारी हो गई, तो ये सब जो दुख मिल रहे हैं ये सब के सब कोई इनको प्रारब्ध न मान ले, ये तो बाकी कारणों से होने वाला दुख है। इसके निवारण के लिए प्रयास किए ही जाते हैं और करने भी चाहिए। यदि दूसरों के द्वारा किसी कन्या का शोषण किया जा रहा है, ससुराल वाले पीड़ित करते हैं, तो उसके लिए समाधान के जितने प्रयास होते हैं करने चाहिए। किसी जानवर ने टक्कर मारी, दुर्घटना कर दी, किसी ने वाहन से एक्सीडेंट करने का प्रयास किया, हमको प्रयास करना ही होता है बचने का, करना भी चाहिए। ये मान के ना बैठ जाए कि ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध कुछ और चीज है जिसकी अभी बात की हमने, और जो प्रारब्ध मिल रहा होता है उसको तो हम बदल भी नहीं सकते, वो तो मिल के ही रहेगा, वो तो मिलता ही है। तो इन दोनों चीजों का जो बीच का थोड़ा सा अंतराल है कि जो हमको दुख हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं या सुख मिलते हैं, या जो हमको समाज के द्वारा मिलते हैं आध्यात्मिक दुख के रूप में या आधि भौतिक या आधि दैविक के रूप में, इन दोनों के भीतर का जो भेद है उसको हमको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समाज में बहुत प्रकार का अन्याय होता है। अब या तो अन्याय हम दूसरों के साथ करेंगे या अपने साथ कर लेंगे। अपने साथ कोई दुख हो रहा है, मान लीजिए मैं ही घर में हूँ, अब मेरे घर वाले मुझको पढ़ाते नहीं है, मारते हैं, पीटते हैं, बंदी बना के रखा हुआ है, बस काम करता हूँ तो अच्छा लगता हूँ, कुछ और नहीं करता, अपने जीवन की उन्नति के लिए कुछ प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं ये सोच के बैठता हूँ भाई प्रारब्ध है, अब क्या करें, घर वाले थोड़ी दोषी हैं, प्रारब्ध है, भगवान दे रहा है, मेरे रहे होंगे कुछ ऐसे कर्म, ऐसा थोड़ी है, मेरे लिए उन्नति के पूरे अवसर हैं, परमात्मा ने तो मुझको शरीर दिया, मेरे प्रारब्ध के अनुसार अच्छा दिया या बुरा दिया, वो मेरे प्रारब्ध से मिल गया, मुझको जैसी जाति मिली, मुझको जैसी आयु मिली, वो तो मुझे मेरे प्रारब्ध के अनुसार अब मिल गई, वो तो चल रहा है साथ में। लेकिन अब घर वाले जो मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं, पड़ोसी जो कर रहे हैं, राज्य मुझ पे जो अत्याचार कर रहा है, व्यवस्थाएं जो मुझ पे अत्याचार कर रही हैं, या अन्य देवताओं के द्वारा यानी सूर्य या आंधी या तूफान या अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक शीतलता के कारण जो दुख मिल रहे हैं, इनका तो प्रतिकार करना ही होता है ना हमको, इनका तो समाधान करना ही होता है, तो उनको हम प्रारब्ध ना माने। ठीक है जी। तो ये जो प्रारब्ध का जो है कंसेप्ट, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आइए जो 3 प्रकार से कर्मों को और देखा जाता है, हम इनको और देख लेते हैं सामान्य सी भाषा में, बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहला होता है कृत कर्म, दूसरा है कारित कर्म और तीसरा है अनुमोदित कर्म। कृत कर्म किन्हें कहते हैं? कृत कर्म का मतलब होता है जिन्हें हम स्वयं करते हैं, वो सब कृत कर्म कहलाते हैं। मैं यज्ञ करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ किसी को तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं कुछ भी अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं खुद करता हूँ, बुरा काम करता हूँ तो भी मैं खुद ही करता हूँ, लोगों को मार रहा हूँ, गले काट रहा हूँ, किसी को दुखी कर रहा हूँ, किसी को पीट रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ, इनको कहा जाता है कृत कर्म, मेरे द्वारा किए गए कर्म। ठीक है, मेरे द्वारा जो किए गए कर्म हैं उनका कर्माशय तो बिल्कुल बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, संचित बनेंगे वो, और उनका भी प्रारब्ध बनेगा, है ना। एक होते हैं दूसरे कारित कर्म। कारित कर्म उन्हें कहा जाता है जो दूसरों से कराए जाते हैं, मैंने नहीं किया लेकिन दूसरों से करा दिया। ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जैसे कृत जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वैसे कारित कर्म जो होते हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं या बुरे भी हो सकते हैं। कैसे? मैं खुद ही अच्छी नहीं करता लेकिन मैं दूसरों से करा देता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरा अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस है जहाँ मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं कुछ 10-20 हजार रुपए प्रति महीने एक आचार्य जी को दे देता हूँ कि आचार्य जी आप मेरे नाम से हवन करा दिया कीजिए, ये लीजिए सामग्री और ये लीजिए व्यवस्था, ये रहा ये, और आप कराइए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आप कराइए। ऐसे कर्म को कारित कर्म कहा जाएगा। ये भी संचित होते हैं, अच्छा काम है, कोई बुरा नहीं है। अपने आप करना कृत कर्म हो गया, दूसरों से करा देना कारित कर्म हो गया।
मैंने किसी को स्कूल खोल के दे दिया कि चलो स्कूल खोल दिया, गुरुकुल खोल दिया, अब आप चलाओ। आपको चलाना है। हर महीने जितनी आपकी सैलरी बनेगी, जितनी व्यवस्थाएँ चाहिए, बच्चों का जितना खर्चा आता है, लाख 2 लाख रुपए, वो मैं हर महीने देता रहूँगा। मैं नहीं चला सकता, लेकिन क्योंकि मुझे अपना एक बिज़नेस देखना है, मुझे अपनी वो व्यवस्था देखनी है। मैं नहीं आ सकता गुरुकुल में, लेकिन मैं पैसे पहुँचाता रहूँगा। ये कारित कर्म हो गया, कराया जाता है दूसरे से। ये हो गया शुभ कारित कर्म। लेकिन कारित कर्म अच्छे थोड़ी होते हैं, कारित कर्म तो बुरे भी होते हैं। जैसे मैंने किसी की सुपारी दे दी किसी को, मैंने नहीं मारा, मैं खुद बंदूक लेके नहीं गया, मैंने एक गुंडा पकड़ा, मैंने कहा उड़ा दो सामने वाले को, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा बहुत बुरा कर रहा था, जाओ उड़ा दो। मैंने नहीं मारा, मरवा दिया किसी से। फिल्मों में हम देखते रहते हैं, सुपारियां दी जाती हैं, एक गुंडे को बुलाया जाता है, उसको कुछ रुपए दिए, लाख 2 लाख रुपए, कहा जाओ उसे उड़ा दो, उसने मार दिया। मारा तो उसने, उसका उसके लिए तो कृत कर्म हो गया जिसने मारा, लेकिन मैंने मरवाया तो मेरे लिए कारित कर्म हो गया ये, और ये भी खराब कर्म है, अशुभ कारित कर्म कहलाएगा ये, है ना। तो कर्म खुद भी किए जाते हैं, दूसरों से भी कराए जाते हैं। जो खुद किए जाते हैं वो कृत हो गए, जो दूसरों से कराए जाते हैं वो कारित कर्म हो गए। अगला देखिए। अच्छा, कारित में एक और उदाहरण देख लेते हैं खराब कर्मों का। मुझे किसी की कोई वस्तु बढ़िया लग गई। एक दिन मैं किसी के घर में गया, उसके घर में कोई बहुत अच्छी कोई डिवाइस रखी थी, मुझे बहुत बढ़िया लगी। उसका मान लीजिए लैपटॉप था, बहुत अच्छा लगा, आकर्षक लगा, महंगा लगा। मेरे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं खरीद लूं, तो एक तो तरीका है मैं खुद चुरा लाऊं। किसी दिन रात को गया, ताला तोड़ के, जब वो घर पे नहीं थे, खुद चुरा के ले आया। ये हो गया कृत कर्म, मैंने खुद चुरा लिया। लेकिन मैंने अब ये काम नहीं किया। मैंने सोचा यदि मैं पकड़ा गया तो क्या होगा, इसलिए मैंने एक व्यक्ति को, अपने दोस्त को पकड़ा। मैंने कहा यार वो लैपटॉप चुरा के लाना है उनके घर में से, और दोस्त को तैयार कर दिया। मैंने कहा आपकी भी शेयरिंग होगी थोड़ी बहुत, इतने पैसे आपको दे दूंगा। दोस्त गया, ताला तोड़ के लेके आया, लैपटॉप लाके मुझे दे दिया। मैंने खुद नहीं चुराया, दूसरे को कहा कि तुम ले आओ चुरा के। ये अशुभ कारित कर्म हो गया। खूब कराते हैं ऐसे जीवन में काम, आजकल तो बहुत चलता है। खुद नहीं करेंगे, दूसरों से करा देंगे। जैसे मैं और उदाहरण बता देता हूँ। आजकल हमारे हिंदू समाज में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी कहेंगे उसको, कि जो मांसाहार करते हैं। हिंदुओं में कह रहा हूँ, और हिंदुओं में भी ब्राह्मणों में। खुद मांस को नहीं काटेंगे, खुद गाय को नहीं काटेंगे, खुद बकरे को, मुर्गे को नहीं काटेंगे, लेकिन कटवाएंगे दूसरों से। किसी मुसलमान की दुकान पे चले जाएंगे और क्या कहते हैं, अरे हमने थोड़ी काटा, जिसने काटा पाप उसको लगेगा, जो बेच रहा है पाप उसको लगेगा, हम तो बस खरीद के ही तो लाए। जिसने काटा मुर्गे को, दोस्त तो उसको लगेगा ना, अगर हम काटते तब हमें पाप लगता, लेकिन कटा तो आपकी वजह से ना। ये भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इतना स्वाद लोलुप है, अपनी इंद्रिय पर असंयम जैसी बात है, जिसके लिए वो दूसरों को मरवाता है, दूसरों की हत्याएं करवा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये कारित कर्म हो गया। ऐसा खूब देखने में आता है। आजकल आप कंपनियों में जाइए, फैक्ट्रियों में जाइए, किसी फर्म में जाइए, या आजकल इतना बड़ा व्यापार चलता है, कहीं भी चले जाइए, तो वहां सीधे सीधे कोई मैनेजर, कोई ऊपर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, कोई चेयरमैन टाइप का व्यक्ति जो ऊपर ऊंचे ओहदे पर है, वो सीधे सीधे खुद काम नहीं करता। उसके लिए नीचे सीए बैठा रखे हैं। उसने अपने नीचे क्या कौन बैठा रखे? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और या और नीचे कुछ, अपने नीचे कुछ ऐसे कर्मचारी रखे हुए हैं। भाई वो खुद बचना चाहता है, सरकार की नजर में नहीं आना चाहता, लेकिन नीचे वो अपने कर्मचारियों से करवाता रहता है हेर फेर। ये बदल दो, ये शीट बदल दो, ये इधर कर दो, उसको उधर कर दो, उस पैसे को उधर ट्रांसफर कर दो, है ना, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो चीजों को इधर से उधर करवाता रहता है, खुद नहीं करता। लेकिन दोष तो इसका बनेगा, क्योंकि दूसरों से करवा रहा है। तो दूसरों से अच्छे काम भी करवाए जाते हैं, बुरे काम भी करवाए जाते हैं। ये बड़ा खराब काम होता है दूसरों से करवाना। खुद किया कोई गलत काम, उसमें अपना ही तो बनेगा, अपना ही तो अशुभ कर्म बनेगा, हमको ही दंड मिलेगा। लेकिन जब हम दूसरों से करवाते हैं तो ये इतनी बुरी स्थिति है कि इसमें खुद का तो बनता ही बनता है,
दूसरे को और फंसाया हमने, क्योंकि भाई जिसने हमारे लिए मीट बना के दिया, जिसने हमारे लिए मुर्गा काट के दिया, दोष तो उसका भी बना, बेचने वाले का भी बना, परोसने वाले का भी, पकाने वाले का भी। इतने सारे लोगों को दोष लगता है और हमको तो लगता ही है। तो जो हमारी वजह से इतने लोगों को दोष लगा, उसका भी दोष लगेगा। देखिए, केवल खाने का दोष नहीं लगता कि हमने मांस खाया, बल्कि इतने सारे लोगों से हमने दोष करवाया, इस बात का भी दोष हमको लगेगा, इस बात का भी पाप लगेगा। हमने खुद चोरी की, इसका तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरों से चोरियां करवाई, इस बात का भी दोष लगेगा। तो ये तो बहुत खराब कर्म होता है, कारित कर्म जो होता है। इसलिए दूसरों को कभी गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। या हमारी वजह से किसी को कुछ गलत काम करना पड़ रहा है, कुछ अशुभ काम करना पड़ रहा है, ऐसी जगहों से तो बिल्कुल बचना चाहिए, हट जाना चाहिए। एक बार को हमको गलत काम करना पड़ा, वो उतनी बड़ी बात नहीं है। हालांकि है गंदी बात, ये भी है गलत बात, है अशुभ बात, लेकिन हमारी वजह से दूसरों को करना पड़ रहा है, ये तो और भी खराब स्थिति है। एक तीसरा कर्म और बचा, इसको और देख लेते हैं, वो है अनुमोदित कर्म। अनुमोदित का मतलब क्या होता है? अनुमोदन करना, किसी को प्रेरित कर देना किसी काम करने के लिए। ना तो हमने किया, ना दूसरे से कराया, लेकिन हाँ, हम प्रेरित करते रहे, हम उसका समर्थन करते रहे। समर्थन करना, प्रेरणा करना, अनुमोदन करना एक जैसी बातें हैं लगभग। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। अच्छे सज्जन माता पिता हैं, उनके घर में एक खराब संतान पता नहीं कहाँ से आ गई। हालांकि कहीं से नहीं आती, होते तो अपने संस्कारों का मामला है ज्यादातर, हम ध्यान नहीं देते, वो बात दूसरी है। हमने उसको ठीक से देखा नहीं, ये बात दूसरी है। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं। कई बार लोग दोष देते हैं अपनी संतानों को कि हमारे घर में कहाँ से पैदा हो गया ये दुष्ट, ये बेवकूफ, ये जानवर, ये ऐसा, ये वैसा। संतानों को बहुत गाली देते हैं बहुत सारे माता पिता, लेकिन उसके बनने में भूमिका तो माता पिता की ही मुख्य है। अब कोई कहेगा कि ये तो बाहर से सीख के आया था जी, इसमें हमारा क्या दोष है? तो ये दोष तो आप ही का है कि आपने उसको कवच नहीं पहनाया था। आप उसको कवच देते, आप उसको संस्कार देते, आप उसको वो सब तैयार करके देते कि बाहर की कुसंगति उस पर प्रभाव ही न डालती। तो मैं जो इस उदाहरण की बात कर रहा हूँ, ये किसी के घर में कोई बेवकूफ बालक पैदा हो गया, आ गया, मतलब बेवकूफ निकला, वो दुष्ट निकला, अत्याचारी निकला। अब वो क्या करता है, बाहर से कहीं से धूम्रपान करना सीख के आ गया, स्कूल कॉलेज में घर पे आके पी रहा है। एक दिन पीते हुए देख लिया मम्मी जी ने, माँ ने पकड़ के पीट दिया, वैसे ही थप्पड़ लगा दिए। अब माँ की पिटाई कोई पिटाई थोड़ी होती है, बच्चों पर उतना प्रभाव डालती नहीं। अब पीट के छोड़ दिया, लेकिन बच्चे एक दो बार की पिटाई में ऐसे मानेंगे थोड़ी, खासकर जो धूम्रपान करने वाले दुर्व्यसनी होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं मानते। एक दो बार और पिया, माँ ने फिर देख लिया, माँ ने पिताजी से शिकायत कर दी कि देखो जी, हमारा बेटा बाहर से कहीं से गलत चीज सीख के आ गया और ये तो बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, मैंने देखा था। और पिताजी ने उपेक्षा कर दी, छोड़ दिया, अरे छोड़ो, पी रहा है पीने दो। अनुमोदन कर रहा है। अनुमोदन कैसे कर रहा है? ना तो खुद पिलाना सिखाया, ना पिलाने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन बस देख के छोड़ देता है, अरे पीने दो, कोई बात नहीं भाई, उसकी भी उम्र है, अब नहीं पिएगा तो कब पिएगा। ये अनुमोदन है बच्चे के लिए, ये समर्थन है बच्चे के लिए। हाँ, ये कैसा कर्म हो गया? अनुमोदित कर्म हो गया। खराब कर्म है ये। भले ही ना तो खुद पी रहा है पिताजी, ना पीने के लिए बच्चे को बीड़ी दे रहा है कि ले लगा तू भी बीड़ी, तो एक मेरे लिए लगा, एक अपने लिए लगा। हालांकि ऐसे पिता भी मिल जाएंगे जो खुद लगाते हैं और बच्चे से कहते हैं कि ले भाई, एक मेरे लिए भी लगा, एक पैक मेरे लिए भी बना, ऐसे भी मिल जाएंगे। तो वो तो कृत और कारित में आ गए। दो बीड़ियां लगाई पिताजी ने खुद, एक बच्चे को दी, एक खुद लगाई, ये तो हो गया कृतकर्म। एक हुआ कि पूरा बंडल ही दे दिया कि लगा यार, एक मेरे लिए लगा, एक अपने लिए लगा, ये कारित हो गया। लेकिन एक वो हो गया जिसमें बच्चा पी रहा है लेकिन पिता देख रहा है ऐसे ही, या पता है कि स्कूल में जाता है पीता है, कॉलेज में जाता है, रास्ते में आके उस दुकान पे खड़े होके पीते हैं, ये देख लिया था, पता चल गया, कुछ नहीं कहा, पीटा नहीं, डांटा नहीं, समझाया नहीं, ये अनुमोदित कर्म है। बहुत खराब बात है।
अनुमोदित कर्म बुरे ही थोड़ी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो अच्छों का उदाहरण समझते हैं। कैसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, इस समय मैं विद्या का दान कर रहा हूँ। तो मेरी माताजी आई और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई शोर मचा रहे थे बच्चे। माँ ने बच्चों को पकड़ के कहा कि शोर मत करो, देखो वो पढ़ा रहा है अंदर, और पढ़ाएगा तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होंगे, उधर मत जाओ। मुझे प्यास लगी, कभी पानी दे गई या और कुछ कर दिया, या कुछ काम था तो मेरी माँ ने कहा कि अब 2:15 बज गए हैं, चल इसको मैं कर ले रही हूँ और जाओ कक्षा लो अपनी, ऐसा कह के माँ ने कर दिया। ये अनुमोदित कर्म है। माँ खुद कक्षा नहीं ले रही, माँ खुद कक्षा में नहीं जोड़ रही हैं, ना वो किसी को पढ़ा रही हैं, लेकिन अनुमोदन कर रही हैं एक अच्छे काम के लिए कि जाओ कोई बात नहीं, पढ़ाओ, बहुत बढ़िया। एक बच्चा धर्म के प्रति जागरूक है, उसको प्रेरणाएं हो गई परिवार की ओर से, कहीं बाहर से, कैसे भी, कि भाई अब थोड़ा धर्म के लिए भी काम करना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो वो बच्चा प्रतिदिन ध्यान में बैठता है। अब कई बार नहीं बैठ पाता, थोड़ा आलस्य हो जाता है, तो माँ प्रेरणा करती है, पिताजी प्रेरणा करते हैं, परिवार का कोई सदस्य करता है कि करो करो, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आज 10 मिनट हुई, कोई बात नहीं, अरे करो। ऐसे कर करके बार बार किसी को उत्साहित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, करो, अरे थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा व्यायाम और करो। अच्छा चलो चलते हैं, चलो, अच्छा वहां गए थे, सत्संग में गए थे, यज्ञ में गए थे, अच्छा गाय की सेवा की थी, गुरुकुल में गए थे, हाँ, अरे बहुत बढ़िया। किसी का उत्साह बढ़ा देना, किसी की प्रशंसा कर देना, स्तुति कर देना अच्छे काम के लिए अनुमोदित कर्म है। और कैसा शुभ अनुमोदित कर्म है, खूब किए जाते हैं ऐसे। भाई मैं नहीं कर पाया यज्ञ, ना मैं दूसरों को करवा पा रहा हूँ यज्ञ, ना मैं कहीं दान दे पा रहा हूँ, लेकिन जो लोग यज्ञ कर रहे हैं मैं उत्साह बढ़ा देता हूँ जा करके। एक दिन कुछ लोग यज्ञ कर रहे थे कहीं बैठ करके, 10-20 लोग। मेरे पास खुद की सामर्थ्य नहीं है कि मैं यज्ञ करूं प्रतिदिन, ना मेरे पास पैसे हैं, धन नहीं है, ना व्यवस्था है, ना मैं दूसरों से करा सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं यज्ञ में पहुंच जाता हूँ और वहां जो आयोजक है, मैं ऐसे बोल के आ जाता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, चलो करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई पैसा तो हमारे पास नहीं है, हम सहयोग तो नहीं कर सकते, पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया। ऐसे करके जो मैं अनुमोदन कर रहा हूँ उनके काम का, अनुमोदित कर्म है। मन से होता है, वाणी से होता है, शरीर से होता है ये भी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कई बार कक्षा में कि हमको हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। अब सब लोग तो धन से नहीं कर पाते ना, सबकी स्थितियां नहीं होती, सबके अपने अपने गृहस्थ हैं, बहुत पैसा लगता है घर में या बाकी चीजों में, नहीं होता सबके पास। धन है तो धन से दान करें, लोगों को प्रेरणा करें, क्षमा कीजिए, लोगों को धन से सहयोग करें। धन नहीं है कोई बात नहीं, किसी का शरीर से सहयोग कर दे। शरीर से कैसे? जैसे किसी को जरूरत हुई तो उसके घर पे चले गए, उसको जाके सहायता कर दी, उसका काम निपटवा दिया, कुछ करवा दिया, ये कैसा कर्म हो गया? ये भी कृत कर्म हो गया। एक कारित कर्म हुआ कि भाई हम सीधे सीधे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 2-4 लोग इकट्ठे कर लिए हमने कि यार आओ चलो, वो गाय बेचारी घायल पड़ी, आओ उसकी चिकित्सा कर देते हैं, ये कारित कर्म हो गया, दूसरों से करवा दिया। मैं कहीं नहीं जा पाया, मैंने अपने 4 दोस्तों को फोन किया, यार वहां एक गाय बेचारी बहुत परेशान है, उसको चिकित्सा करनी है, बस एक फोन किया, वो पहुंच गए लड़के, जाके कर दिया। ये कारित कर्म है, अच्छा कर्म है। लेकिन एक है कि भाई ना तो मेरे पास समय है, ना दोस्तों के पास समय है, लेकिन अनुमोदन कर दिया, दूसरे लोग कर रहे थे तो मैंने प्रशंसा कर दी, ऐसे भी किया जाता है। तो हम वाणी से करें, मन से करें, शरीर से करें, धन से करें, तन से करें, जैसे भी करें, करना चाहिए, अनुमोदित कर्म है ये। ठीक है जी, तो कर्म को 3 अलग अलग प्रकारों से हमने समझा। ये समझाने का मतलब ये नहीं है कि केवल हमको कुछ सिद्धांत याद हो जाएं, कुछ परिभाषाएं याद हो जाएं। हमेशा जो मैं बात कहता हूँ कि जो चीज हम सीख रहे हैं यहाँ पर, जो हम पढ़ते हैं, जो ऋषियों के सिद्धांतों को हमने जाना है, वो हमारे जीवन का हिस्सा भी बने। हम अपने कर्मों को टटोलते रहें, हम अपने इस व्यवस्था को देखें कि हम कहाँ कहाँ कृत कर्म होते हैं, हमसे कारित कर्म हम कहाँ करते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, टटोलते रहें, अनुमोदित कर्मों को जांचते रहें और इनको शुभ कर्मों की ओर और अधिक बढ़ें और अधिक करें। वैसे ही जो हमारे क्रियामान कर्म हैं, हम उनको देखते रहें कि वर्तमान में हम कैसे कैसे कर रहे हैं।
फिर इसके बाद में हमारे संचित कितने हमने अच्छे संचित किए, कितने बुरे संचित किए हैं, आज तक टटोलते रहें, देखें इस चीज को भी। और इसके बाद जो हमारा प्रारब्ध वर्तमान में हमको प्राप्त हो रहा है, इसको भी देखते रहे बारीकी से। ठीक है जी। तो मेरी ओर से तो जो कर्मों का कंसेप्ट है ये यही पूरा होता है, और ऋषि की ओर से भी ये पूरा ही होता है, क्योंकि अब आगे कुछ और परिभाषाएं दे रखी है। तो पहले यदि आपके प्रश्न हो इसी विषय को लेकर के तो फिर आप अपनी बात रखिए, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। अच्छा, श्रीमान जी ने पहले हाथ खड़ा किया हुआ था। रामपाल महोदय जी, आप बताइए। हाँ सर, इसका आपके गुस्ताखी, इसका एक एप्रोप्रिएट उदाहरण में, कमाई जो है ना, हम बैंक में कुछ तो लिफाफे में जाकर, रुकिए, आप आवाज बहुत कट रही है। कुछ कंटिजेंसी पीरियड में निकाल लेते हैं। तो संचित क्रियमान प्रारब्ध इस तरह का कर्म देते हैं कुछ लोग, उदाहरण सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज सुन रही सर? नहीं आ रही जी। अच्छा, वो ठीक है। आ नहीं रही जी? बिल्कुल नहीं आती जी। अब भी नहीं आ रही जी? अब तो आ रही है, बताइए। अब भी नहीं आ रही जी? हाँ, 3 तरह के कर्म होते हैं जी, संचित क्रियमान प्रारब्ध। जैसे हम अपनी कमाई को 3 जगह बांटते हैं जी। एक तो हमने दिन के दिन खर्च कर ली, मजदूरी जो भी की या सैलरी महीने में खर्च कर ली। एक हमने बैंक में डाल दी, और एक हमने कंटिजेंसी पीरियड में जाके वो बैंक से निकाल ली। वो तो हो गया प्रारब्ध, जो भी निकाल ली बैंक से। और जो संचित की वो हो गया संचित, और जो हमने आपके साथ यूज कर ली वो क्रियमान हो गया। 3 तरह से कुछ विद्वान लोग बांटते हैं कर्मों को। ना, जो यूज कर ली उसको नहीं बोलेंगे क्रियमान। जो कमाई है हमारी, जो कमाया, जो कमा रहे हैं, जो सैलरी आ रही है, बहुत अच्छा जी, आपने अमेंड कर दिया जी। हाँ, अमेंड कर दिया आपने जी, ठीक है जी। और जो जमा कर संचित हो गया, जो टाइम पे निकाल ली वो प्रारब्ध होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये उदाहरण सुना था जी। हाँ जी, नहीं बहुत बढ़िया, सटीक आचार्य एकदम। बस यही कहना था मुझे। हाँ जी, ठीक है जी आचार्य जी। जी, मीरा बिटिया आप बोलिए। जी आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि यहाँ माताएं भी होती हैं, जैसे अपने छोटे बच्चों को कुछ भी खाया नशीला पदार्थ तो उन्हें दे देते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, इतने में से क्या हो जाएगा, तो और उससे हम रोकते हैं, तो हमें कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। तो वो जो कर रहे हैं उससे जो प्रभाव बच्चे पर होगा, तो वो तो पूरा क्रियामान कर्म में आएगा कि अनुमोदित तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उसे प्रेरित भी कर रहे हैं ये चीज करने के लिए, उसे गलत भी नहीं मान रहे हैं, और आगे चल के फिर उसी को बच्चा ज्यादा करने लगता है तो उसे पीटते हैं। तो ये भी पाप, मतलब उनको ज्यादा पाप लगेगा ना इस कर्म से, क्योंकि ऐसा होता है। और रोकने पर जो रोकता है उसी पर भी आक्षेप लगते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, बच्चे पर आदत थोड़ी ना पड़ जाएगी, इतना ही तो दे रहे हैं, ऐसा कहते हैं। हाँ देखिए, खुद कमला पसंद का पैकेट पकड़ाया बच्चे को, ये तो हो गया कारित कर्म। लेकिन वो खा रहा था, कहीं से ले आया, किसी दोस्त ने दे दिया और कह दिया अरे कोई बात नहीं, थोड़े बहुत में कुछ नहीं होता, स्वीटी सुपारी ऐसी कोई बुरी चीज नहीं होती, ये बियर कोई ज्यादा बुरी चीज थोड़ी होती है, बियर तो बढ़िया होती है। पथरी हो रही हो ना किसी को तो कुछ दिन में ठीक हो जाती है, निकल जाती है कट कट करके। ऐसे बियर के बारे में कहा जाता है। अरे शराब किसी अगर कोई पी ले इसलिए कि खांसी ठीक हो जाएगी किसी की, ये तो पाचन के लिए बढ़िया होती है, डॉक्टर भी कह देता है ये अनुमोदित कर्म है। पैक बना के नहीं दिया डॉक्टर ने, लेकिन इतना कह दिया कोई बात नहीं, 1 ढक्कन ले लेना, 2 ढक्कन ले लेना, ये थोड़ी 1 पैक तो ठीक रहता है, ले लीजिए, पी लीजिए, खाना खा लीजिए, सो जाइए, इतने तक ठीक है। ये क्या हो गया, अनुमोदित कर्म हो गया। ना डॉक्टर ने खुद पी ना पिलाई, लेकिन बता दिया कि ऐसे करना चाहिए, तो अनुमोदन को समझ लेना चाहिए हमें। ठीक है बिटिया। आचार्य जी, एक और बात है कि जैसे हम झूठ भी नहीं बोलना चाहते और घर वालों के प्रेशर से बोलना पड़ता है, एक
अलग स्थिति होती है, और हम नहीं बोलना चाहते, नहीं बोलेंगे तो वो स्थिति अलग आएगी, और बोलना तो पड़ेगा ही, और बचना चाहती हूँ उससे। और हमने झूठ बोल भी दिया, उससे हमारा भी तो कर्माशय बनता ही है ना, क्योंकि भले ही हमने किसी अन्य के कारण वो व्यवस्था हमें थी, हमने बोला, लेकिन बोलने का जो कर्म हमने किया उसका तो पाप कर्माशय तो हमारा बनेगा ही ना। इससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे द्वारा किया हुआ कार्य है, भले ही वो किसी के व्यवस्था के कारण किया जा रहा हो, लेकिन बोला तो असत्य ही जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत जटिलता होती है इस चीज को समझने में। पर जैसे घर वालों के दबाव में हमको बोलना पड़ रहा है, तो सीधी बात है, ये घर वालों के द्वारा कारित कर्म है। जब वो हमसे झूठ बुलवा रहे हैं, तो क्या हमारा भी कर्माशय बनेगा? बिल्कुल बनेगा हमारा भी। हम प्रतिकार करें, विरोध करें। अब विरोध करने का तरीका ये नहीं होता कि घर वालों के ऊपर डंडा लेके चढ़ जाएं, नहीं बोलेंगे, बुलवाइए हमसे, हम देखते हैं कैसे बुलवाएंगे। एक तो ये तरीका है, खराब तरीका है। एक तरीका दूसरा है कि मम्मी झूठ क्यों बुलवाती हो मुझसे? कल को मैं जब आपके सामने झूठ बोलूंगी किसी चीज को लेके, आप सहन कर पाओगी? या पिताजी आप जो झूठ बुलवाते रहते हैं छोटी छोटी बात पे कि जा झूठ बोल दे, या जा उससे ये कह देना, जा उसको मना कर देना, कल को जब मैं कुछ गलत काम करूंगी और आपको पता चल गया उस गलत काम का, और मैं आके झूठ बोलूंगी कि नहीं मैंने तो नहीं किया, तो बताइए कैसा लगेगा? झूठ क्यों बुलवाते हैं? अरे थोड़ा बहुत 100, 200, 1000, 500 कुछ रुपयों का नुकसान हो जाएगा, कुछ चीजें थोड़ी इधर उधर हो जाएंगी, व्यापार में थोड़ा सा घाटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कम से कम आप हमें तो गलत चीज मत सिखाइए। ऐसा करके समझाना चाहिए। बस बात यह है कि हमारे समझाने का तरीका क्या है, हमारे भीतर समझाने की क्षमता कैसी है, हमारी वाणी का प्रभाव हमारे घर वालों पर कितना पड़ता है। अब कई बार ये होता है जी, हमने तो खूब समझा के देखा, घर वालों को नहीं मानते, तो मैं कहता हूँ तरीके बदल के देखिए, हो सकता है आपके तरीके ठीक ना हो, फिर वो कारण। आचार्य जी मैं बोल सकती हूँ? माता जी मैंने म्यूट कर दिया, मुझे लगा गलती से अनम्यूट हो गया होगा। मैं पूरा कर लेता हूँ पहले इस बात को। तो इसमें ये भी हो सकता है हमारे तरीके ठीक ना हो सकता है हमारे समझाने की शैली अच्छी ना हो सकता है अभी हमारे भीतर कमजोरियां हों उस चीज को लेकर के, या ये भी हो सकता है कि सामने वाला बहुत दुर्जन व्यक्ति हो, दुष्ट व्यक्ति हो जो हमसे करवा रहा है। अब ये जो मैं एक अंतिम बात बताने जा रहा हूँ ना, ये केवल अपवाद मात्र है, केवल बहुत बाद की स्थिति बता रहा हूँ। जब मान लीजिए हमारे पिताजी इतने कठोर हैं, हमारी माताजी इतनी कठोर हैं, हमारा कोई बड़ा दादा है या कोई भी व्यक्ति है जिसको हमने समझा भी लिया, खूब प्रयास कर लिए कि भाई क्यों झूठ बुलवाते हो हमसे, क्यों चोरी करवाते हो, क्यों हमसे हत्या करवा रहे हो उसकी, लेकिन हमें करनी पड़ रही है और हम उस व्यवस्था को छोड़ के भी नहीं भाग सकते घर से। तो जैसे मान लीजिए मीरा हैं, अब उनके पिताजी उनसे झूठ बोलने के लिए कहें, अब ये इन्होंने खूब समझा लिया, नहीं मान रहे पिताजी, अब बेचारी घर से भी तो नहीं जा सकती ना, कहीं कहाँ जाएंगे, घर से रहना घर में ही है, क्योंकि लड़कियों के लिए बाहर निकलना इतना आसान काम नहीं, लड़के तो छोड़ के भाग जाए हमारे जैसे कि बल बुलवाओ झूठ, मैं तो आज ही घर छोड़ रहा हूँ। हमारे पास तो एक ऑप्शन रहता है, ये लड़कियों के पास नहीं होता, तो फिर क्या करें? तो ये अंतिम स्थिति बता रहा हूँ, अंतिम बहुत बाद की स्थिति क्या है, बोल लें झूठ, झूठ बोल लें, ये मैं कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन झूठ बोलते समय फिर वही बात जो कल सबसे अंत में कही थी, कल की कक्षा में, हमारे भीतर वो भावना हो कि हम परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक ये कहें कि प्रभु झूठ बोलना पड़ रहा है, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मैंने सब प्रयत्न करके देख लिए और प्रयास करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि इस व्यवस्था से निकालिए, मेरे पिताजी को या तो सद्बुद्धि दे दीजिए या मुझे इस व्यवस्था से बाहर निकालिए, कुछ भी करके। और मैं गारंटी देता हूँ, इसको प्रार्थना कहते हैं, पीछे प्रार्थना हमने पढ़ी थी, और प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार न करें, ऐसा मैं लिख के दे सकता हूँ कि हो ही नहीं सकता। आज भी लिखवा सकते हैं आप मुझसे। हमारे भीतर अध्यात्म अच्छा होना चाहिए, प्रभु के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, हम मन से उस कर्म को ना करें, शरीर से झूठ बोलना पड़ गया, शरीर से किसी की चोरी करनी पड़ गई बहुत मजबूरी में, जब पिताजी बार बार प्रेरित कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, और हम घर छोड़ के भी नहीं जा सकते, उस व्यवस्था से दूर भाग भी नहीं सकते, तब की बात बता रहा हूँ, बहुत अंतिम स्टेज है ये। नहीं तो पहले तरीके बहुत हैं अच्छे अच्छे, पिताजी को समझाएं, माँ को समझाएं, प्रेम से बात करें, मत करवाइए उल्टे काम उनसे, मत करवाइए गलत काम, पिताजी बहुत गलत होता है, पिताजी ये होता है, समझाएं प्यार से।
नहीं समझ रहे, थोड़ा सा कठोर हूँ, हल्के हल्के से देख ले, शायद कठोरता से बात बन जाए। जैसे कई बार मैं भी कर देता हूँ हल्का हल्का, नहीं करना तो नहीं करना। आप बार बार इसी चीज को बोलते रहते हैं घर में, अरे नहीं करेंगे। एक ये भी तरीका है, लेकिन ये भी बात का तरीका है, बहुत बात का है। पहले तो विनम्रता ही होती है, पहले उसी से काम चलाया जाता है। तो पहले तो वही होता है प्यार का तरीका, फिर थोड़ा कठोर हुए, नहीं हुआ, सब तरीके अपना लिए, तो या तो व्यवस्था से दूर हो जाएं, घर छोड़ दें, उस सिस्टम से हट जाएं, नौकरी है तो नौकरी से हट जाएं, छोड़ दें। लेकिन ये भी अंतिम रास्ता नहीं है। लेकिन मैं बहुत बाद का एक रास्ता, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक कि प्रभु या तो व्यवस्था कीजिए मेरे लिए कि जहां मुझको झूठ ही ना बोलना पड़े, जहां मैं इस प्रकार के कर्म में ही सम्मिलित ना हूं, या मेरे इस मालिक को, मेरे इस बॉस को, मेरे पिताजी को, मेरी माँ को सद्बुद्धि दीजिए जिससे कि मैं धर्मानुकूल आचरण कर सकूं। और ऐसे मेरे पास खूब सारे उदाहरण हैं जब कुछ ऐसे भले सज्जन लोगों ने इस प्रकार से प्रार्थनाएं करके उस घर के सदस्यों के व्यवहारों को बदला है। मेरे पास खूब सारे उदाहरण हैं और मेरे पास खुद का भी उदाहरण है। ठीक है बिटिया, बात आ रही है समझ में? जी आचार्य जी, बिल्कुल। और आचार्य जी, ये बात भी होती है ना कि कहते हैं कि घर में हमेशा मुझे समझाते हैं कि अधिक सत्यवादिता करना ना तुम्हारे लिए हानिकारक होगी, और ज्यादा हरिश्चंद्र की औलाद ना बनाकर, मतलब ऐसी व्यंग्यात्मक बातें भी होती हैं। लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता और अच्छे से चलते हैं ऐसे। मैं जहाँ कोशिश करती हूँ कि झूठ ना बोलना पड़े, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अगर होता है तो झूठ नहीं कहते हैं, झूठ बोलना पड़ता है मेरे लिए। और व्यवस्था है कैसे भी। आचार्य जी, आपकी बातों का चिंतन करते हैं। मेरा विद्या का प्रश्न बहुत लंबा है और मेरे विचार से आचार्य जी ने बहुत अच्छा संतोषजनक उत्तर दे दिया है, और भी दे देंगे। मैं बीच में आचार्य जी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जो ये कारित कर्म है, कारित कर्म का फल क्या जो करता है स्वयं कार्य उसको भी मिलेगा, शुभ या अशुभ, या करवाने वाले को ही मिलेगा? जी हाँ, दोनों को मिलेगा। करवाने वाले को ज्यादा मिलेगा, करने वाले को कम मिलेगा। करने वाला मजबूर था, कराने वाले की मजबूरी नहीं थी, लेकिन उसने विवश किया, दूसरे वाले को बाध्य किया कर्म कराने के लिए, तो करवाने वाले का ज्यादा बनेगा। मिलेगा दोनों को, करवाने वाले के करने वाले के बाद जी कम या ज्यादा मिलेगा, करने वाले को भी, करवाने वाले को अधिक मिलेगा। जी हाँ जी बिल्कुल। और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, करवाने वाले को तो बहुत ज्यादा मिलेगा, सामान्य से भी ज्यादा मिलेगा। क्योंकि एक तो इसी बात का मिलेगा कि आपने गलत चीज के लिए करवाया, दूसरा करवाया इसी बात का मिलेगा कि आपने एक व्यक्ति को और गलत काम की ओर धकेल दिया। एक तो था कि आप गलत करते, केवल आपका ही मामला रहता, एक था कि आपकी वजह से गलत हो गया, दूसरा आपने दूसरे को भी धकेल दिया उस गलत व्यवस्था में। इस बात का भी बनता है फिर आपका। वही मांसाहार वाला, आप मांस काटते, आप बनाते, आप ही परोसते, आप ही खाते, आपका बनता। ज्यादा बुरी बात नहीं थी, मतलब थी बुरी बात लेकिन उतनी नहीं थी जितनी आगे की खराब बात है कि आपने कह दिया जी दुकान आप चलाओ, पकाएगी मेरी पत्नी और परोस के देगा मेरा बेटा। तो ये तो और भी खराब चीज हो गई ना। आपकी वजह से कई लोग लग गए गलत काम में, एक तो काटने पे लग गया, एक बेचने पे लग गया, एक लेके आया बाजार से, एक ने पकाया, एक ने आपको परोसा। तो ये जो जितने 5-7 लोग आपकी वजह से गलत काम की ओर गए, तो अब तो आपका कई गुना बनता है, कई गुना आपका पाप बनेगा। ठीक है जी। जी आचार्य जी, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, मेरी समझ में आ गया जी, धन्यवाद आपका। हाँ जी। अब लेकिन देखिए, इसमें बस एक बात और समझ लें कि कारित कर्मों को केवल बुरी दृष्टि से ना देखा जाए, अच्छे भी तो कारित कर्म होते हैं। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। मैंने गुरुकुल खुलवा दिया, वो तो मैं समझ रहा हूँ, जो भी कारित कर्म है शुभ और अशुभ दोनों तरह का हो सकता है, और उसका दोनों का ही फल दोनों को मिलेगा। जी तो मैं फिर भी पूरा खोल देता हूँ बाकी लोगों की दृष्टि से। मैंने गुरुकुल खुलवाया, गुरुकुल खोलने में अकेला व्यक्ति मैं नहीं हूँ जो चला सकता हूँ। अब गुरुकुल खोला है,
उसमें मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थियों का कल्याण हो रहा है मेरे खोलने से। खुलवाया मैंने है, मैं सीधा सीधा नहीं पढ़ाता जाके, मैंने कुछ आचार्य वहां पर नियुक्त कर दिए, 5-6 आचार्य, उनकी सैलरी मैं देता हूँ। लोगों से दान देने के लिए प्रेरित करता हूँ कि भाई आप दान दो, तो जो दान दिलवा रहा हूँ लोगों से उनका भी पुण्य बनता है। बहुत सारे ट्रस्टी बना दिए, उनको पुण्य मिल रहा है, और लोगों को जोड़ता हूँ। उसमें गौशाला खुलवा दी तो गायों का भला हो रहा है। एक पाचक रख दिया, पाचक का एक व्यवस्था बन गई, उसके लिए एक रोजगार बन गया। एक गुरुकुल की गौशाला को देखने के लिए एक सेवक रखवा दिया, उसका भला हो रहा है। काम मैंने शुरू किया था, करवाया मैंने। सीधा सीधा मैं जाके गुरुकुल में कुछ नहीं संभालता, ना मैं किसी को पढ़ाता, ना मैं गौशाला देखता, ना मैं खाना बनाता, ना मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता, कुछ नहीं करता हूँ, बाहर से करवा रहा हूँ। और ऐसा बाहर से करवाने से कितने सारे लोगों का उपकार हो रहा है, तो सोचिए मेरा कितना उपकार बनता है। एक तो होता कि मैं बस जाके गुरुकुल में पढ़ा रहा हूँ, इसमें देखिए कम उपकार है लेकिन कम उपकार है। लेकिन मैं 4 आचार्यों को नियुक्त कर पा रहा हूँ, मेरी वजह से एक सेवक को भोजन मिल रहा है, मेरी वजह से एक पाचक को व्यवस्था मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, मेरी वजह से बहुत सारे लोग दान कर पा रहे हैं, गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, विद्या से जुड़ रहे हैं, सम्मेलन होते रहते हैं, प्रवचन होते रहते हैं गुरुकुल की ओर से, वहां से यूट्यूब चैनल प्रकाशित हो रहा है। कितनी सारी व्यवस्थाएं मैंने खड़ी कर दी अकेले व्यक्ति ने। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी ओर से किया जाने वाला कारित कर्म है, और बहुत बड़े पुण्य का काम है। कारित कर्म यदि पुण्य हो जाए तो भी बहुत बड़ा है, कारित कर्म यदि पाप की दिशा में निकल जाए तो फिर बहुत खराब बात भी है। ठीक है जी। अच्छा, ऋचा माता जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। आचार्य जी, ये जो कारित कर्म है, तो इसमें जैसे अभी आपने बताया कि मैंने गुरुकुल खुलवाया और वगैरह, और ये तो मेरे समझ में आया, बट इसका जैसे कारित कर्म में से ये मांसाहार का है, तो जैसे किसी ने ट्रीट दी, उसमें ये नॉनवेज रहा, तो इसमें सबसे ज्यादा इसको लगेगा उस मीट काटने वाले को, या फिर लाके बनाने वाले को, परोसने वाले को, खाने वाले को, या फिर जो इसने इवेंट पूरा तैयार किया, मतलब ये आपको व्यवस्था कराई खाने के लिए और खुद ना खाए और खिला दे। तो जी मेरे पास है, आर्य को कर छोड़ेगा पुण्य को आप बढ़ता। आपकी आवाज कट रही है। किसी ने मुर्गा पाला, किसी ने उसका भोजन सप्लाई किया, और किसी के खेत के जगह से वो पड़ा, वहाँ भी पाप वो कटेगा, वो भी पाप जाता। जो आपकी आवाज नहीं आ रही जी। फिर खाने वाला भी और आपकी आवाज नहीं आती जी, बहुत डिस्टर्ब होता है। पुण्य और पाप बढ़ता है। अब आई क्या? अब आई आवाज जी? बहुत कट रही है अभी भी। नहीं, और समझ में कुछ नहीं आया है। तो मैं बता देता हूँ, रुकिए मैं बता रहा हूँ। अब ये भी तो बात नहीं पहुंचती उन तक चलिए ठीक है। तो माता जी बात दरअसल ये है कि फिर हमको थोड़ी परिस्थिति देखनी होगी, हमको वो पूरी चीज देखनी पड़ेगी। जैसे मुझको मीट खाना है, मैंने दुकानदार को बोल रखा है कि भाई लेंगे तो आप ही की दुकान से, कहीं और से लेना ही नहीं। सीधी सी बात है कि अब मैंने दुकान खुलवाई ही इसलिए है, ये दुकानदार को इसलिए मैंने नियुक्त कर रखा है, या उसको इस रूप में कर रखा है कि भाई आपका रोजगार मेरी वजह से चलेगा, और मुझको चाहिए, हर सप्ताह चाहिए, हर दिन चाहिए, या हर दूसरे दिन चाहिए। अब मेरा दोष सबसे ज्यादा है क्योंकि मेरी वजह से काटा जा रहा है वहां पे, है ना। लेकिन एक व्यक्ति ने दुकान खोली इसलिए कि भाई हम तो काटेंगे, हम तो बेचेंगे, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। अब कौन खाता है कौन नहीं खाता, हिंदू खाता है मुसलमान खाता है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें तो बिजनेस चलाना है। इस मामले में ये जो व्यक्ति कर रहा है या करा रहा है, अब तो इसी का सबसे ज्यादा बनेगा। और बाकी एक बात मैं अंत में कह देना चाहता हूँ, योग दर्शन में एक बात आती है, योग दर्शन के द्वितीय पाद में, कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चेती, कि कर्म की गति जो होती है ना वो बड़ी दुर्विज्ञ होती है, बहुत कठिनाई से जानी जाती है। उसको जानना ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन उसको कहा
दुर्विज्ञाना बहुत कठिनाई से जाने जाने वाली है। तो हमको बहुत परिस्थितियां देखनी होती हैं, आगे पीछे का भी देखना होता है, तब हम ठीक ठीक बता सकते हैं। एक एग्जैक्ट उदाहरण हो तो उसके आधार पे बात की जाए कि हाँ इसको ज्यादा लगेगा, उसको ज्यादा लगेगा, लेकिन इसको तो परमात्मा ही ठीक ठीक जान सकते हैं। ठीक है माता जी? जी आचार्य जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कभी कभी ये भी रहता है ना प्रेमित कि अरे मैं तो खाता नहीं हूँ, लेकिन आपने वो करा, और दूसरा अरे मैं तो बिजनेस के पर्पज से मैं तो ये काट रहा हूँ, पीट रहा हूँ। तो खैर आपने समझाया, मेरे समझ में ही आ गया। और मेरा एक शंका ये थी कि जैसे आपने संतानों की रहता की परवरिश की बात, तो मेरी शंका ये है कि आचार्य जी, जैसे बच्चे के कुछ प्रारब्ध होते हैं, मतलब जो आत्मा के प्रारब्ध होते हैं, जो जहाँ पर वो जन्म लेता है, तो कुछ उसके पीछे के रहते हैं जिससे वो ऐसी क्रियाएं करता है नहीं। तो जैसे एक माता पिता की मान लो 3 संतानें हैं, उसमें से 2 उत्तम निकली और एक बहुत बेकार निकल गई, तो उन्होंने अपना पूरा एड़ी चोटी का बल तीनों संतानों पे लगाया, बट एक क्यों नालायक निकल गई, 2 उत्तम निकल गई। तो ये मुझे आप समझिए। हाँ, कई सारे कारण हो सकते हैं। कारण क्या है कि मान लीजिए 3 संतानें हुई, 2 बहुत अच्छी योग्य संतान निकली, लेकिन एक छोटा वाला सबसे अंतिम बहुत खराब निकल गया। कई सारे कारण हैं। एक कारण तो ये है कि उसके अपने कुछ संस्कार हो सकते हैं जो कभी धर्म की ओर बढ़ नहीं पाए, जो कभी सदाचार की ओर बढ़ने ही नहीं दिया उस बालक को। हाँ, अच्छे कर्मों के कारण इस परिवार में जन्म मिल गया, ये अच्छी चीज थी, कुछ प्रभाव रहा, लेकिन फिर भी गलत दिशा में निकल गया। तो एक कारण तो यह है कि उसके अपने पूर्व के संस्कार भी थे जो उसको सदाचार की ओर, नैतिकता की ओर, धर्म की ओर बढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन एक बड़ा खराब कारण जो प्रायः लोग स्वीकार नहीं करते लेकिन होता है, भाई जब 2 लोगों को आपने कामयाब कर दिया, सफल बना दिया, सदाचारी बना दिया, धार्मिक बना दिया, तीसरा वाला खराब निकल गया। मैं तो ज्यादातर भूमिका मानता हूँ कि संस्कार भी उतनी जल्दी उठ के नहीं आते पूर्व जन्मों के, क्योंकि पूर्व जन्मों के तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपकी ओर से कमी रही थी, माता पिता की ओर से आपने ध्यान नहीं दिया था उस पे। कैसे? अरे छोटा है, अरे सबसे छोटा है, अरे बड़ा लाडला है, क्यों पीटती हो? 2 को बहुत पीटा तुमने, अरे इसको क्यों पीट रही हो? अरे हो जाएगा, क्यों चिंता कर रही हो? ऐसे होता है ना। और उसकी कुसंगति पे ध्यान नहीं। अब हमने कह तो दिया कि भाई परवरिश तो हमने ठीक की थी, लेकिन हम स्कूलों की परवरिश को कितना जानते हैं? हमने बड़े बेटे को खूब अच्छे से समझाया, यानी बड़े 2 बेटों को खूब अच्छे से ध्यान में रखा, उनके संस्कारों का ध्यान रखा, लेकिन कहीं ना कहीं कमी बाहर की संगति में बहुत हो जाती है, जिस पर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता। हम केवल घर पर आश्रित रहते हैं कि अरे हमने तो अच्छे दिए थे, अरे हमने तो पूरा ध्यान दिया था, बताओ हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी। बच्चे को पूरा जीवन भर ये डायलॉग देते रहते हैं, हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी बताइए। लेकिन सच में कमी रही थी आपकी परवरिश में। और भले ही आपकी परवरिश फिर भी जैसी रही हो, अच्छी रही हो, लेकिन बाहर का भी तो एक माहौल होता है ना, उसके लिए बच्चे को तैयार करना ये आपकी ही परवरिश का हिस्सा है। कोई ये कहे जी हमने तो गाली देना नहीं सिखाया, हमने तो चोरी डकैती मांसाहार या दुर्व्यसन नहीं सिखाया, बीड़ी पीना सिगरेट पीना हमने तो नहीं सिखाया, लेकिन ये तो बाहर से सीख के आया, आप हमें क्यों दोष दे रहे हो? तो आपको दोष इसलिए जाता है क्योंकि आपने बच्चे को धूम्रपान के नुकसान नहीं बताए, आपने ये नहीं बताया कि धूम्रपान बहुत खराब चीज है, या दुराचार करना बहुत खराब चीज है, या कुसंगति बहुत बुरी चीज है, नहीं जाना उधर, उसके दुष्परिणाम दिखाएं, उदाहरण बताएं। और वो बचपन से होता है, वो ये नहीं कि जी पहले तो 10-15 वर्ष बच्चे के ऐसे निकाल दिए, लेकिन आंखें बाद में जाके खुली कि जी हमने तो बहुत समझाया लेकिन माना नहीं। ये चीजें तो गर्भ काल से शुरू होती हैं। मैं तो कहता हूँ जिन माताओं ने गर्भ से बच्चों का निर्माण शुरू किया, वो चाहे तीसरे नंबर की संतान हो, पहले नंबर की हो, या 10वें नंबर की संतान हो, यदि माँ गर्भ काल से बच्चे का निर्माण करे, विधिवत करे, ठीक ठीक करे, तो जैसी पहली 2 संतानें कामयाब निकली थी वैसी तीसरी भी होगी, और वैसी ही चाहे 10वीं संतान हो वो भी कामयाब होगी, वो भी सफल होगी, सदाचारी होगी, नैतिक होगी। मैं गारंटी देता हूँ, लिख के भी दे सकता हूँ इस बात को। और जिस बात को मैं लिख के देने के लिए तैयार रहता हूँ आप लिखवा लिया कीजिए, कभी तो लिखवाइए कुछ बात मुझसे। नहीं आचार्य जी, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। आप लिखवाते क्या है, ऐसे दिल में छाप ही देते हैं, तो वही लिख ही गया है।
कि मतलब खुद संशोधन अपने में खुद देखना होता है कि हाँ कहाँ गलती है, मतलब जिसके साथ में भी कई लोगों का प्रश्न है ये, वही। जी बिल्कुल। हमारी एक बिटिया है हमारी कक्षा में, उदाहरण है हमारे लिए, आशी बिटिया। अनीता माता जी हैं, आबू धाबी में रहती हैं, उनकी बिटिया है, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत योग्य है, बहुत धार्मिक, बहुत संस्कारी। उनकी वाणी इतनी सात्विक है, इतनी प्रभावशाली है, इतनी गंभीर है, धैर्य वाली है, इतनी 12-13 वर्ष की बिटिया हैं, गर्व से निर्माण है उनका। अब बाई चांस उनकी मम्मी से, उनके पापा जी से थोड़ी कोई मिस्टेक हो जाए, वो उतना ध्यान न दे पाए, चलेगा, क्योंकि माँ ने गर्भ में बहुत मेहनत की है बच्ची के साथ, और उनकी वाणी में इतना प्रभाव है कि कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक बड़ी शीघ्रता से कंठस्थ कर लेती हैं, बहुत शीघ्रता से दूसरों को पढ़ा लेती हैं इतनी कम आयु में। हाँ, दूसरों को पढ़ाने का भी सामर्थ्य रखती हैं, ऐसी योग्यता उनकी। तो ये जो स्थिति बनी है ना, अब कोई उनको कह ही नहीं सकता कि आपने परवरिश की नहीं जी, आपने तो ध्यान में दिया ही नहीं, आपने तो बेटे पर तो खूब ध्यान दिया, बिटिया पर उतना दिया नहीं, लेकिन आपको नहीं दिखा। जिस समय वो आपको बिस्तर पे बैठी हुई दिख रही थी ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, उनके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश था, उनके हाथ में गीता थी, वो आपको दिखाई नहीं दी, या वो प्रवचन सुन रही थी, वो अध्यात्म की बातें सुन रही थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, मन में विचार करती थी कि मैं अपनी संतान को बहुत योग्य बनाऊंगी, वो परवरिश आपको दिखाई नहीं दी थी। लेकिन आपने अपने बेटे को खूब संस्कार दिए, बेटा वहां मत जाना, बेटे ऐसे मत करना, वो सबको दिखाई देता है। तो कोई कह सकता है कि भाई आपने बेटे को तो खूब संस्कार दिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, गुरुकुल में भेजा, फिर भी बिगड़ गया, और इस बेटी को तो कोई संस्कार नहीं दिए, ये तो बड़ी अच्छी रही, इसको तो कभी किसी गुरुकुल में नहीं भेजा या कहीं नहीं भेजा। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें काम करती है, कोई एक दो कारण नहीं होता, गंभीर कारण होते हैं। कई बार बाहर की संगति बड़ी प्रभाव डालती है, घर से नहीं मिल पाए अच्छे संस्कार, लेकिन बाहर के दोस्त बड़े बढ़िया मिल गए। दोस्त खराब ही थोड़ी मिलते हैं, दोस्त बड़े अच्छे भी मिल जाते हैं। कई बार टीचर बड़े अच्छे मिल जाते हैं बाहर स्कूल कॉलेज में, लेडी टीचर हो चाहे जेंट टीचर हो, बड़े बढ़िया मिल जाते हैं, और उससे पूरे बच्चे का व्यक्तित्व ही तैयार हो जाता है, तो मोहर लग जाती है माता पिता की। कई बार टीचर अच्छे मिले थे, दोस्त अच्छे मिल गए 2-3। मैं खूब उदाहरण जानता हूँ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक बालक है, मेरा भांजा है, घर से धर्म के संस्कार उतने नहीं मिले, पाखंड के ही ज्यादा मिले, लेकिन जब वो 8 साल का था तब मेरा पहली बार परिचय उससे हुआ। सीधा भांजा नहीं है, मतलब थोड़ी दूर के रिश्ते का भांजा है, और आज वो बच्चा इतना शानदार है, इतना कमाल का बालक है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, ग्रेजुएशन में है इस टाइम पे। अब कोई केवल माता पिता को मोहर लगा दे, मतलब मैं इसलिए अपना नाम लिया यहाँ पे क्योंकि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि मतलब मैंने महान काम किया, केवल एक उदाहरण है। तो बाहर से संगति उस बालक की बढ़िया रही, उसके संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने उसको हमेशा धर्म सिखाया, ब्रह्मचर्य सिखाया, जिसने उसको अध्यात्म दिया, जिसने उसको एक सही दिशा दी। घर से नहीं मिल पाई, लेकिन मोहर किसकी लगेगी? माता पिता की लगेगी कि भाई माता पिता ने बड़ी अच्छी परवरिश की। तो बाहर का भी देखना है, घर का भी माहौल देखना है, टीचर्स का देखना है, दोस्तों का देखना है, रिश्तेदारों का देखना है, पड़ोसियों का देखना है, माँ के गर्भ के संस्कार देखने हैं, घर की वो छोटी छोटी परवरिश जो टीवी से देखने को मिली। आपका टीवी भी आपके बच्चों की परवरिश का बहुत बड़ा हिस्सा है। वहां पर चलने वाली फिल्में तय कर देती हैं कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा, वहां पर चलने वाले सीरियल तय कर देते हैं कि बच्चे के भविष्य की रूपरेखा क्या होगी। तो एक दो कारण नहीं है, ढेर सारे कारणों को मिलके किसी एक बच्चे का व्यक्तित्व तैयार होता है, किसी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तैयार होता है। अब उसमें माता पिता को केवल दोष दे दें ये भी ठीक नहीं है, केवल टीचर्स को पूरा श्रेय दे दें, पूरा क्रेडिट उनको थमा दें, जी आपने बना दिया हमारे बच्चे को, तो आप नहीं आते ना इसके जीवन में तो फिर बच्चा तो बिगड़ ही जाता। जैसे कई बार कुछ बच्चों का क्रेडिट मुझको दे देते हैं, या कई बार खुद कक्षा के एक दो सदस्य ऐसे हैं, जी आपकी वजह से आज जीवन बहुत बढ़िया है। अरे नहीं, आपके माता पिता का भी हिस्सा है, आपके दोस्तों का भी, आपके संस्कारों का जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, आपकी संगति का, आप YouTube पर जो देख रहे हैं उसका हिस्सा है, आपके पुस्तकालय की पुस्तकें उसके लिए जिम्मेदार हैं। ढेर सारे कारण हैं जो आज आप इतने अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। मैं कभी फुल क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन जितना मेरा बनता है 10-20% वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है माता जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझा कि बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी एक चीज पे आप नहीं फोकस कर सकते। हाँ जी।
सागर भाई आप भी बताइए ना। जी, आप सभी को सादर नमस्ते और मोहित भैया का बहुत सारा धन्यवाद। जी बहुत सारा धन्यवाद, आप इतना अच्छे समय समझाते हैं, पढ़ाते हैं। हाँ भैया, मैं आज तक योग दर्शन में पढ़ा था, पता नहीं सही पढ़ा था कि नहीं, पूछा था मैंने, पूछना रह गया था मेरा और मैं पूछ नहीं पाया था शायद। आज तक मैं अनुमोदित कर्म को कुछ और ही दृष्टि से देख रहा था, तो मेरे को थोड़ा इसको डाइजेस्ट करना भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो मेरा एक संस्कार बन गया था। और अब वो पता नहीं मैं जो जिस कर्म को समझ रहा हूँ उसका क्या नाम है। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको ही लेता हूँ, क्योंकि योग दर्शन में मैं आपको ही उदाहरण के रूप में देखता था कि जैसे कि आप अभी योग दर्शन के प्रश्नों को, सूत्रों को बहुत एकदम सूक्ष्मता से देखते थे और प्रश्न करते थे। फिर कक्षा की आप प्रारंभ कराते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे दीदी का उनको, कि आप बहुत सारी चीजें करते थे। इतना ही नहीं, जैसे कि शोभा माता जी, मैं हूँ, स्मृति दीदी है, तो उनको भी आप प्रश्न के अंदर यानी उत्तर देखने के लिए प्रेरित करते थे। अब मेरे लिए तो वो सब कुछ नया नया था, मगर मैं आपको देखकर है ना बहुत प्रेरित होता था। और एक दो जन और थे अपने, महेश अंकल जी थे, तो सोचता था कि मैं भी इनके जैसा बनूं, कुछ करूं, कुछ जानूं, सीखूं। तो ऐसा नहीं, वहां से उन्नति बहुत हुई है। तो इसको कौन सा कर्म बोलेंगे कि मैंने आपसे ना बात की, ना मैंने आपको जाना, मगर मैं आपके अंदर चीजें देख रहा हूँ और उससे मैं प्रेरित हो रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि नहीं मुझे भी ऐसा करना है, ये ऐसा इंसान है तो इनको देखकर मुझे भी ऐसा करना है। तो ये आज तक मैं इसको अनुमोदित कर्म समझता था और मैं बोलता था कि मैं मोहित भैया से अनुमोदित हुआ हूँ। तो हम किसी से मिल भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे और उसको देख रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहा है और हमको वो चीज लुभा रही है और हम भी उसको करने को प्रेरित हो रहे सकारात्मक दृष्टि से। हाँ, इसमें अनुमोदन की कोई भूमिका नहीं है, इसमें तो कृत माना जाएगा, क्योंकि आप कर रहे हैं उस काम को, आप अच्छे मार्ग पे बढ़ रहे हैं, स्वाध्याय के लिए निरंतर प्रेरित हो रहे हैं, ये कृत है, सीधा सीधा दिख रहा है, कृत है। लेकिन हाँ, यदि मैं इसमें सम्मिलित होता सीधे सीधे कि सागर भाई बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सागर भाई लीजिए आप ये भी कीजिए, चलिए मैं नोट्स बनवा देता हूँ आपके, अच्छा अपना कोई प्रश्न बताइए, अच्छा कुछ चीज समझ में ना हो रही है मुझे बताइए, ये लीजिए पीडीएफ, ये लीजिए पुस्तक ले जाइए आप, अच्छा बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। तो ये सब ये कहा जाएगा अनुमोदित, जहां मैं सीधी भूमिका निभा रहा हूँ अपनी। किसी भी शुभ किसी भी शुभ कर्म को करने के लिए प्रोत्साहित करना वो अनुमोदित कर्म है, इसका मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल। और अनुमोदन करने में एक ये भी चीज होती है जो हमको और गहराई से समझने वाली है, वो ये है कि जैसे सामने कोई किसी कुत्ते को मार रहा है, कोई व्यक्ति, कुत्ता बेचारा निर्दोष है, कुछ निकाल लेटा हुआ है, और ऐसे में हमारे घर के किसी बालक ने, मैं पूरा उदाहरण एक बार फिर से अच्छे से समझाता हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ खाट पे अपनी आराम से, और हमारे घर में जो वैदिक हैं 3.5 साल के हैं अभी, सामने कुत्ता लेटा हुआ है, गए डंडा उठाया और मारा खींच के, मैं बैठा हूँ आराम से देख रहा हूँ दृष्टा भाव से, श्री कृष्ण जी की तरह मुस्कुरा रहा हूँ, है ना, ये अनुमोदित कर्म है। मैंने कहा नहीं, मैंने डंडा दिया नहीं उसके हाथ में, मैंने ये भी नहीं कहा कि मार जाके डंडा कुत्ते को उठा के भगा दे, कुछ भी नहीं कहा, बैठा हूँ दृष्टा भाव से देख रहा हूँ, गलत काम को देख रहा हूँ, यही अपने आप में अनुमोदित कर्म है। गलत कामों को होते हुए देखना ये अनुमोदित कर्म होता है, रोका नहीं। जी जी जी। तो इसमें दो प्रकार के पहलू है ना, आप कहने का ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब कई सारे पक्ष इसके भीतर भी हैं, अनुमोदित के भीतर। जी, यानी कि पाप को बढ़ाने वाले जो कर्म होते हैं वो अनुमोदित कर्म होते हैं, इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने हाँ, और हम वहाँ विरोध ना करें, हाँ अच्छे कर्म हो रहे हैं तो हम उनमें अड़ंगे ना अड़ाएं, टांग ना अड़ाएं, ये भी अनुमोदित कर्म है। कोई व्यक्ति अच्छाई की ओर जा रहा है, एक तो होता है कि टांग अड़ा रहे हैं, उसमें रोक रहे हैं, ये तो सीधा सीधा कृत कर्म हो गया। एक हो गया कि भाई हाँ अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं, भाई बालक बहुत बढ़िया है, ये भाई ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है गाँव के, या भाई ये सज्जन बहुत बढ़िया है, कहा कुछ नहीं मुंह से, किसी को प्रेरित भी नहीं किया, उसको सहयोग भी नहीं किया, पैसे भी नहीं दिए या कोई व्यवस्था बना के नहीं दी, लेकिन मन में एक ये भाव है कि यार बहुत बढ़िया जा रहे हैं बच्चे, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है देख के बच्चों को, ये अनुमोदित कर्म है। अपना भीतर बहुत कुछ तैयार हो रहा होता है इसी चीज से।
आ रही बात पकड़ में? जी जी, मैत्रेयी करुणा उपेक्षा वाला जो है ये मुदिता उपेक्षा नाम वाली चीज है, उसी से मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ, वहाँ भी रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। हाँ जी, हाँ जी। इससे हमारे चित्त की भी प्रसादन बढ़ती है और हमारी भावनाएं भी बहुत पवित्र हो जाती है। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा लाभ तो आपको स्वयं को ही होता है। हाँ, ईर्ष्या भाव से हम मुक्त हो जाते हैं। अभी हम दिल्ली में गए एक दिन, दिल्ली में गीता माता जी के पास, कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो वहां पर उनके जो पुत्र हैं आदित्य जी, वो मुझको लिवाने के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि आप घर पे बाद में चलेंगे, पहले हम आपको गौशाला में घुमा देते हैं। तो दिल्ली में गौशाला में घुमाने वो ले गए, कौशाम्बी में। गौशाला देख के मन प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया। हालांकि बिजनेस के पर्पज से गौशाला चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी गौशाला जिसमें कई हजार गायें हैं और सबकी सब देशी गायें हैं, गिर नस्ल की हैं, थार पारकर या अन्य केवल देशी नस्लों की वो गायें हैं। 100 रुपए लीटर दूध बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया है। वो देशी गायों के दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब देख के जो मन में एक प्रसन्नता है कि यार गजब का काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई दान नहीं दिया, वहां पे लोगों को कोई शाबाशी नहीं दी, वाहवाही नहीं की, प्रशंसा स्तुति कुछ नहीं की, लेकिन मन में एक ऐसा भाव चल रहा है भाई बहुत बढ़िया लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, गायों की बड़ी सेवा हो रही है, अच्छी गाय है, देशी गाय है। ये जो भीतर से मेरे भीतर जो चल रहा है, मानसिक रूप से अनुमोदित कर्म बन रहे हैं भीतर से, और इनका अच्छा फल मिलता है, अच्छा संचित हो रहा है इनसे। ठीक है जी। जी, और भैया जैसे कि वो आप बताते हो कृत्य कर्म में आएगा, जैसे कि मैं आपको देख भी नहीं रहा हूँ, आपसे बस आपको यानी कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ और आपको बता भी नहीं रहा हूँ, बस आपको देखकर मैं अच्छे रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये कृत्य कर्म होगा ना? हाँ, इसमें मुझको तो पता ही नहीं था, मेरी ओर से तो कुछ भूमिका हुई ही नहीं, तो इसको अनुमोदित तो कह नहीं सकते सीधे सीधे। लेकिन यदि मेरा कुछ होता इसमें, मैं कुछ प्रेरणा करता आपको, मैं थोड़ी प्रशंसा कर देता, तो फिर अनुमोदित कह देते। अब आपको एक कृत माना जाएगा। हाँ जी, वो अनुमोदित तो मैं उसकी समझ गया। ये वाले कर्म को कृत्य कहेंगे, जैसे कि आप कुछ कर रहे हो और आपको देख के मैं प्रेरित हो रहा हूँ अच्छे कर्म करने के लिए या बुरे कर्म करने के लिए, तो वो कृत्य कर्म गिनाएगा और इसका फल आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। मुझे तो खैर क्या मिलेगा, पर हाँ कहना तो चाहिए कि मिलेगा। हम अपने आचार्यों को, हम अपने गुरुओं को देख के जब आगे बढ़ते हैं तो मिलता ही है, थोड़ा बहुत मिले।